आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि दुनिया में शाश्वत क्या है। देखिए कि हम जो है वो टेम्परेरी और परमानेंट की बात करते हैं, तो शाश्वत चीज़ क्या है और अशाश्वत क्या है, इसका हम विवेचन करेंगे। शाश्वत किसे कहते हैं? शाश्वत वह होता है जो कि भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है। वह कभी भी बिगड़ता नहीं, वह समाप्त नहीं होता, वह टूटता नहीं है, वह जुड़ता नहीं है, वह शाश्वत कहलाता है। यूँ अगर हम दार्शनिक भाषा में बात करें तो सारी दुनिया में शाश्वत तत्व एक आत्मा ही है। वो अजर अमर है। उसकी देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ तो सही मायने में पूछा जाए तो किसकी ताकत से बोल रहा हूँ, किसकी ताकत से मैं हाथ हिला रहा हूँ और किसकी ताकत से मैं आंखें टिमटिमा रहा हूँ, किसकी ताकत से मैं जो है प्रवचन दे रहा हूँ, तो मेरे सामने जो है जो उत्तर आएगा कि भीतर विराजमान कॉन्शियसनेस, भीतर विराजमान प्रभु, भीतर विराजमान आत्मा, उसकी साक्षी से मैं यह सारा कार्य कर रहा हूँ। तो हमको जो है ये जवाब भीतर से मिला कि शाश्वत तत्व है वह भीतर है। और देखिए इस शाश्वत तत्व की विशेषता क्या है? हर जीवित प्राणी में सामान्य दृष्टि से वह एक सा है, उसमें कोई भी कहना चाहिए भेद नहीं है। सामान्य रूप से चाहे चींटी हो, वायरस हो, घोड़ा हो, गधा हो, ऊंट हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो और तीर्थंकर हो, राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, सबके अंदर जो प्रभु है, कॉन्शियसनेस है, चेतना है, जीव है, वो आत्मा है, सारा एक सा है। लेकिन ये जो अलग अलग हमको भेद दिखाई देते हैं, वो भेद का कारण है कि हर एक के कर्म अलग अलग है और उन कर्मों के उदय और प्रारब्ध के अनुसार हर एक को अलग शरीर मिलता है, हर एक की अलग एक्टिविटी होती है। यानी उसके मन वचन काया हर प्राणी के अलग अलग तरीके के होते हैं। इसी कारण से जो है हमको ये वैरायटी कहिए या हमको जो ये भिन्नता दिखाई देती है। लेकिन सामान्य दृष्टि से जो आत्मा का अस्तित्व है उसमें कोई भिन्नता नहीं है, तो वह हमारा कहलाता अद्वैत। अद्वैत का मतलब केवल एक, उसके अंदर कोई भिन्नता नहीं और सबका वो एक समान है। जब हम एक से दो में आते हैं तब द्वैत बनता है। मिनिमम टू और असंख्य अनंत सारा द्वैत कहलाता है। द्वैत जहाँ होता है वहाँ पर भेद पैदा होता है, विभिन्नता आती है। और ये भेद जहाँ पैदा होता है वो राग द्वेष मुख्य जो है उसका केंद्र बिंदु होता है। आप कभी भी देखिए कि व्यक्ति के अंदर जो प्रतिक्रिया होती है, व्यक्ति में जो भेद आता है वो राग द्वेष के कारण है। उसका नाम है अज्ञानता।
अज्ञानता के कारण ही हमने जन्म लिया है और अज्ञानता समाप्त हो जाती है तो हमको जन्म लेने की जरूरत ही नहीं है। ये तो हमारा जो शाश्वत तत्व आत्मा है, ये तो मुक्ति स्वरूप ही है। वो अज्ञानता के कारण बार बार ये कॉज और इफेक्ट के कारण जो है वह नया शरीर धारण करता है। और अगर अज्ञानता न हो तो नया शरीर की जरूरत ही नहीं, वह तो अजर अमर शाश्वत रूप से जो है वह सिद्ध शिला में विराजमान होकर के और सिद्ध बुद्ध मुक्त ईश्वर रूप बन जाता है। ईश्वर का वह रूप ऐसा होता है कि जिसके अंदर कभी भी कोई तरह का दुख नहीं आता है। इसीलिए जो है हम ये बताते हैं कि वो शाश्वत तत्व आत्मा है। तो उसका क्या है, थोड़ा रियलाइजेशन करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए हम एक प्रयोग कराते हैं आपको। आंखें कोमलता से बंद कर दीजिए और रीढ़ की हड्डी को एंटीना की तरह सीधा रखिए और दोनों हाथों की मुद्राएं हैं वो ध्यान मुद्रा में कर दीजिए। अब आप एक ऐसे आसन का चयन कीजिए कि 10-15 मिनट उसमें आराम से बैठ सकें। सुखासन है या पद्मासन है, वो आराम से। अब हम जो है पहले कायोत्सर्ग करेंगे। चाहे आप कोई सा भी प्रयोग करो ध्यान का, तो पहले हमेशा कायोत्सर्ग किया जाता है। तो कायोत्सर्ग के अंदर जो है हम हमारे जो है वो चित्त को पूरे शरीर के अंदर घुमाते हैं। चित्त जो है हमारा मन कहिए, चित्त कहिए, ये अनुभव कीजिए कि पूरे शरीर के अंदर ये दोनों पाँव के अंगूठे के अंदर से घूमता घूमता ये मध्य का भाव कमर है और कमर से जो है मध्य के भाग पेट और कमर के अंदर दोनों हाथों के अंदर, और फिर जो है हमारा जो सिर है उस सिर के सब भागों के अंदर ये हमारा चित्त जो है भ्रमण कर रहा है। आप ऑडियो सजेशन दीजिए कि जो है चित्त है हमारा ये शिथिल हो जाए। सुझाव दीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल शिथिल शिथिल, और इतना अनुभव कीजिए पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया। आप अनुभव कीजिए कि मेरा शरीर अपने स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा है। इतना हल्का हो गया है, इतना हल्का हो गया है, इतना हल्का हो गया है। अब देखिए कि हमने जो है कायोत्सर्ग किया। अब थोड़ा श्वास को शिथिल करेंगे। दोनों नथुनों के बीच जो है वो हमारे वो चित्त को केंद्रित कीजिए। आने जाने वाले सांस को देखिए कि श्वास लंबा गहरा श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। जब हम श्वास लेते हैं पेट भरना चाहिए, श्वास निकालते हैं पेट सिकुड़ना चाहिए। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, उसको सजेशन दीजिए शिथिल हो जाए। श्वास शिथिल, शरीर शिथिल, श्वास जो है लंबा गहरा समतल शिथिल। तो हमें जो है हमारा शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। अब हम धीरे जा कर के जो शाश्वत तत्व है उस प्रभु के दर्शन करते हैं। तो उसके लिए हमारा जो दर्शन केंद्र है, हमारा जो आज्ञा चक्र है दोनों प्रकृतियों के बीच के अंदर, वहाँ उस केंद्र के ऊपर शरीर में से देखिए कि श्वास के साथ कुछ परमाणु पुद्गल आ रहे हैं। वो पुद्गल परमाणु जो है हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर गोला बना दिया है, इकट्ठे हो गए। आज्ञा चक्र है हमारा दर्शन केंद्र है, वो पीनियल ग्रंथि का केंद्र है, भीतर जाने का केंद्र है। हम भीतर जा रहे हैं। भीतर जैसे महापुरुष आता है तो 1 गेट 2 गेट 3 गेट, गेट पे गेट, गेट पे गेट, गेट पे गेट। तो आप देखते रहिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आगे जाकर के आप देखोगे कि प्रीतात्मक रूप से जो है हमको ईश्वर हमारा प्रभु दिखाई दे रहा है।
तो पहले जो है वो 3 जो है वो बड़ी चमकदार पट्टियाँ बनाइए। पहली जो है वो पिंक कलर की चमकती हुई एकदम पट्टी, जो पिंक कलर की, जैसे कि शिव जी के जो है 3 जो है डंडियाँ किसी शिव पे लगती है। तो ये हमारी जो पट्टी है वो जो है गुलाबी रंग की चमकती हुई तेजोलेशिया हमें शांति प्रदान करती है। दूसरी पट्टी जो है रूपक के रूप में जो है पद्मलेशिया जो है वो चमकता हुआ पीला रंग पद्मलेशिया हल्दी का, तो ये हमारे को शांति देता है। और तीसरा शुक्ललेशिया चमकती हुई जो हमारी ये ट्यूबलाइट की तरह चमकता हुआ शुक्ललेशिया है। तो शुक्ललेशिया है हमारी प्योरिटी का प्रतीक है। आत्मा को जो है वह एकदम प्योर करती है। जितना भी हमारा जो आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ें सारी प्योर हो जाती है। तो अब आप देखिए कि जो हमारा ये ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, प्रभु के अर्जुन को रिझाइए, प्रभु से आशीर्वाद लीजिए, प्रभु के चरणों में बैठ कर के बात कीजिए कि हे प्रभु, हे भगवान, आपको ये जो है सोहन राज रूपी जो कारावास शरीर है उसके अंदर आप बंधे हुए हो, आप स्वच्छंद होना चाहते हो, तो जो है आप धीरे धीरे इस पुतले को जो है ये संदेश दीजिए कि जितना भी शरीर का जो है अंश है उसके ऊपर जो है ध्यान करे, और ध्यान करके और जो है धीरे धीरे अपने स्वरूप की प्राप्ति करे। तो भाई और बहनों, ये धीरे धीरे जो है हमारा ये जो हमारा खुद का जो है वो जो रूप था वो हमें दिखाई देने लग गया। तो भाई और बहनों, हमने प्रभु के दर्शन किए। इस प्रभु ने जो है हमको आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद वो हमारी हाथ की हथेलियों पर आ गया है। अब शरीर को जो है थोड़ा सा भारी कीजिए, श्वास भारी, और हमारा जो है शरीर भारी, और उस आशीर्वाद को, भगवान के आशीर्वाद को हथेलियों पे मसल करके और 3 बार जो है वो सिर के ऊपर स्थापित कीजिए। तो हमने जो है हमारा शाश्वत स्वरूप है, आत्मा है, उसके दर्शन किए। वैसे तो आत्मा जो है वो अरूपी है, दिखाई नहीं देता है, वो तो अनुभव गम्य है, लेकिन प्रतीक रूप में हमने भीतर जा कर के तेजो पद्म शुक्ललेशिया के प्रतीक रूप में आत्मा के दर्शन किए, और हमने पाया कि यही शाश्वत तत्व है, यही हमारे घर का मकान है, और ये शरीर है, यानी ये मन वचन काया है, ये किराए का मकान है, क्योंकि ये तो नाशवान है, ये तो टेम्परेरी है, ये तो दशा वाला है। कहा भी गया है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचनाएं। अवस्था मतलब विनाशी, अवस्था मतलब टेम्परेरी, अवस्था मतलब आने वाली, जाने वाली है। तो ये अवस्थाएं सारी इकट्ठी हो गई, उदय और प्रारब्ध के अधीन है। पिछले जन्म में जैसा जैसा उदय प्रारब्ध यानी हम जो भाव कर्म डाल के आए थे, इसी जन्म में वो द्रव्य कर्म रूप में हमको मिला है। तो भाई और बहनों, अब आप जो है ये समझने की कोशिश करो कि हमारा शाश्वत तत्व क्या है, परमानेंट तत्व क्या है, हमारा जो है खुद का मकान क्या है और किराए का मकान क्या है। तो खुद का जो हमारा मकान है, हमारा जो शाश्वत तत्व है, वो हमारा भीतर विराजमान प्रभु आत्मा, शुद्ध आत्मा है। हमारा भी हम शुद्ध आत्मा बने नहीं हैं, परंतु हमने लक्ष्य में लिया है शुद्ध आत्मा। इसी कारण से हम चिंतन करेंगे, केंद्र के अंदर शुद्ध आत्मा को रखा। 24 घंटे जब शुद्ध आत्मा केंद्र में रहेगी तो हम उसके शुद्धिकरण की बात करें, उस अज्ञानता को हम धीरे धीरे जो है समाप्त करने का कोशिश करेंगे। और वो कोशिश हमारी कामयाब कब होगी कि हम जो है चेतना की कभी भी विस्मृति न करें, चेतना को कभी भी ओझल नहीं दें, और वो चेतना जो है हमारे जो है वह हाथों में रहनी चाहिए कि हम उसका स्पर्श जो है दूसरे के साथ में कर सकें।
तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मिला और ये हमारा कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। ये हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंदर हम दृष्टि विज्ञान देते हैं, हम सृष्टि बदलने की बात नहीं करते। यानी किसी भी धर्म का जो है ईश्वर बदलना, धर्म बदलना, गुरु बदलना, मंत्र बदलना और जो है वो कहना चाहिए उसका जो है अनुयायी बदलना, उसका संप्रदाय बदलना, उसका ग्रंथ बदलना, वो हमारा विषय नहीं है। हम तो मात्र जो आपकी सोच है, जो आपकी भीतर, मान लीजिए कि ये हमारा जहाँ पर टीके लगाते हैं ज्योति केंद्र है, यहाँ पर उस स्थायी तत्व को जो है आत्मा को रखा जाए और फिर सारा आशीर्वाद उससे लिया जाए तो हमारी सार्थकता धीरे धीरे जो है बढ़ती जाती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा शाश्वत सत्य है वो आत्मा है, जो कि अभी परमात्मा बनी नहीं है, उसको परमात्मा बनाना है। परमात्मा बनाने का अर्थ हुआ कि शाश्वत सुख जो है हमेशा हमेशा के लिए मिलता रहे और कोई भी जो है उसके साथ में थोड़े समय रहने पर हमको कुछ अगर करना पड़ता है उसके एक्सरसाइज रूप में या उसके प्राप्ति के रूप में, तो हमें उसको सहन करना है। तो भाई और बहनों, देखिए हम अच्छी तरह से समझ गए कि सारी दुनिया के अंदर कहीं पर भी टटोला जाए तो हमको मालूम होगा कि शाश्वत तत्व चेतना है। क्योंकि जो जड़ पदार्थ है वह तो गलन मिलन धर्मा है, उसमें पूर्ण होता है, गलन होता है और वह टूटता है, वह जुड़ता है, वह वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है। तो हमें जो है वो हमारा साधन है, उसके बिना हम जिंदे नहीं रह सकते। क्योंकि हमारा जो व्यवहार जगत है वो सारा जड़ से चलता है, वो हमारा वर्ण गंध रस स्पर्श वाला जो जड़ है उसी से चलता है। तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसको छोड़ नहीं सकते। इसीलिए कहा भी गया है कि जो हमारा जो जितना भी ये जो जड़ तत्व है वो हमारा कहना चाहिए कि हमारा व्यवहार जगत है। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। ये जड़ का सगत व्यवहार है, जितनी भी अशुद्धि है उसको साफ करना ही तो हमें अपने अस्तित्व की प्राप्ति करना है। यानी जब हम संपूर्ण रूप से उसको स्वच्छ कर देते हैं, उसको जो है सफाई कर लेते हैं, तो हम वीतराग बन जाते हैं और वीतराग बन करके हमें केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है और शाश्वत सुख के रूप में मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो आज का विषय यही है कि जो सनातन सत्य है, जो शाश्वत शक्ति खोज करता है, तो ये शाश्वत तत्व जो है वह क्या है और हमें उसके साथ में कैसे जुड़ा हुआ रहना चाहिए, उसका जुड़ाव खुद का अस्तित्व है। खुद के अस्तित्व को खुद के द्वारा ही जानना पड़ेगा और अपने से अपना साक्षात्कार करना पड़ेगा। और जब हम अपने से अपना साक्षात्कार करके और गहरे बैठने लग जाते हैं तो हमें अपने अस्तित्व की संपूर्ण जानकारी होने लग जाती है। जब हमारे अस्तित्व की संपूर्ण जानकारी हमको होने लगती है तो वो हमारा अनुभव कहलाता है। प्रतीति जागृति और अनुभव। प्रतीति के अंदर जो है हम गुरु का सहारा लेकर के जो है और हमारे पुण्योदय, गुरु के पुण्योदय के कारण हमको जो वो शाश्वत तत्व मिलता है, वह उस तत्व को जो है हम अपने तक सीमित रखते हैं और धीरे धीरे उसका सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, उसका डेवलपमेंट चालू करके उसका पूर्ण डेवलपमेंट कराते हैं। पूर्ण डेवलपमेंट का अर्थ ये हुआ कि जो हमारी आत्मा के साथ के अंदर जो अज्ञान है वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अज्ञान का एक बिंदु भी
हमारे जो है चेतन तत्वों के साथ में मौजूद नहीं है और हमने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। तो अब देखिए आप, जब हम प्योर अवस्था के अंदर चले गए तो ये अवस्था इस शरीर में नहीं रह सकती। ये तो अवस्था सिद्ध शिला में जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाती है। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय है कि शाश्वत जो है तत्व क्या है, शाश्वत सुख क्या है, तो हम आपको बता चुके हैं और पुनः जो है निष्कर्ष रूप में बताना चाहता हूँ कि शाश्वत तत्व हमारी चेतना है और इस चेतना के साथ हम जुड़े रहते हैं तो हम भी शाश्वत हो जाते हैं, क्योंकि जो है वो हमको चेतना के साथ जुड़े रहने पर जो हमारा व्यवहार जगत है उसमें भी रहने की हमको पद्धति मिलती, आर्ट ऑफ द जो है हमको लिविंग मिलता है, साइंस ऑफ द लिविंग मिलता है। आर्ट ऑफ विजन से तो हम हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को पुष्ट करते हैं, कैरी फॉरवर्ड होता है। उसमें ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय को जो है हम धीरे धीरे डाइल्यूट करते हैं। वो संपूर्ण डाइल्यूट हो जाते हैं तीनों, तो अंतराय भी टूट जाती है। वह तो मात्र इन तीनों के रहने तक वो अस्तित्व में रहता है। और जब चारों ही घाती कर्म समाप्त हो जाते हैं तो हम जो है वो घाती कर्म के कारण जो है हमारी सिद्धि हो जाती है, सिद्ध बुद्ध और जो है मुक्त हम हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस दुनिया के अंदर शाश्वत चीज़ क्या है। तो शाश्वत तत्व वो आत्मा है, वह जीव है और उसके 23 नाम हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर बताए गए हैं। तो हमें उसकी शाश्वतता को स्वीकार करना चाहिए। जब शाश्वत चीज़ को हम स्वीकार करेंगे तो उसको जानने लग जाएंगे और उसको जानने से जो है हमको आनंद की स्तुति हो जाएगी। जब कभी भी हम अपने स्वरूप की जानकारी करते हैं तो उसकी निष्पत्ति होती है आनंद, यानी हम जो है आनंद में इतने खो जाते हैं कि हमको महसूस होता है कि जो है वो आत्मा हिलोरे ले रही है और वो आनंद से भरपूर है। मेरी आत्मा आनंद के सागर में हिलोरे ले रही है, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, कोई दुख की बात नहीं है, कोई सारा आनंद के सागर में सब हिलोरे ले रहे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो आज का विषय है कि दुनिया में शाश्वत क्या है, तो हम उत्तर ये देना चाहते हैं कि चेतन तत्व आत्मा शाश्वत है, वह अजर अमर और अविनाशी है और वह इस शरीर रूप के अंदर तब तक रहती है जब तक कि वो पूर्ण रूप से विशुद्ध नहीं हो जाती है। यानी कि हमारा जो भाव कर्म करने वाला तत्व है, जिसको कि हम प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, ये प्रतिष्ठित आत्मा राग द्वेष से जुड़ी हुई होती है और यही सारा पुरुषार्थ करती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार के माध्यम से ये लाइव पुरुषार्थ करती है, जो रिलेटिव पुरुषार्थ करती है, और मैकेनिकल बोर्ड में ये रहती है तो ये सारा डिस्चार्ज कहलाता है। तो चार्ज और डिस्चार्ज जो चलता है, ये जो है हमारी आत्मा के जड़ स्वरूप के अंदर चलता है। और चेतन तत्व है वो स्थायी तत्व होता है और वो परमानेंट होता है, भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है। तो हमारी आत्मा जैसी पहले थी आज भी वैसी है और भविष्य के अंदर भी वैसी रहेगी। यह स्थिति जो है वो हमारे को प्राप्त होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप चाहे कितने ही महान पुरुष हो, लेकिन जो है जब तक आप स्थायी तत्व को नहीं समझ लेते, जब तक आप सम्यक ज्ञान दर्शन का स्पर्श नहीं कर लेते और सम्यक ज्ञान दर्शन को पुष्ट नहीं करते रहते हैं, तो पुष्ट नहीं करने से हमारा जो है वो कर्ता भाव, जो निमित्त निर्दोष अकर्ता शुद्ध आत्मा का जो
जो कहना चाहिए कॉन्सेप्ट है, तो हम कहीं न कहीं प्रकृति और पुरुष के बीच में जुड़ाव कर बैठते हैं, जबकि जो है ये बिल्कुल अलग रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्रकृति और पुरुष अगर जुड़ गए तो फिर राग द्वेष पैदा हो जाता है, वो अज्ञानता पैदा हो जाती है, और अज्ञानता के कारण ये जुड़े हुए हैं, और इसको अलग करने का तरीका भी अज्ञानता को समाप्त होता है। अज्ञानता है वो मिश्र चेतन है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। अज्ञानता है वो हमारी सारी बुराइयां हैं, हमारे जितने भी बुराइयां हैं, जितने जितने कौरव है हमारे जो है इस जो कुरुक्षेत्र के अंदर, हृदय के अंदर, तो वो कौरव है सारी बुराइयां हैं, और पांडव है वो सब अच्छाइयाँ हैं। इनका लाइन ऑफ डिमार्केशन बिल्कुल एक ही है, पास पास ही चलता है। एक हे होता है, एक उपाध्याय होता है। जो बुराइयां होती है वो हे कहलाती है, अच्छाइयाँ होती है वो उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य है। तो आज का जो हमारा एपिसोड है कि दुनिया में शाश्वत क्या है, तो हम सारे इस विवेचन के बाद में आपको जो है ये बताना चाहते हैं कि शाश्वत तत्व आत्मा अजर अमर अविनाशी है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और वसुधैव कुटुम्बकम के मायने से हम जी करके सभी लोग स्वस्थ बने रहें। आपके प्रति नमन। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।